आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। 65 लाख पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, संसद से 2 महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, ईपीएस 95 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन भोगी इस इंतजार में है कि कब उनकी पेंशन बढ़ेगी और कब उन्हें इसका पैसा मिलेगा। तो इसी के संबंध में 2 महत्वपूर्ण जानकारी 22 दिसंबर 2022 को निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि ईपीएफ पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के संबंध में डॉक्टर जॉन ब्रिस्टॉस के द्वारा राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था और इन प्रश्नों का जवाब यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर सवालों को और उसके बाद में जानेंगे उन सवालों के जवाबों के बारे में। तो पहला सवाल यहाँ पर था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ पेंशन योजना पर दिए गए निर्णय के संबंध में कार्यवाही करने हेतु सरकार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? यदि हाँ, तो उसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? तीसरा सवाल था, ईपीएफ और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है और उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? तो ये 3 सवाल और इन तीनों ही सवालों के जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वरम तेली के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर पहले 2 सवालों के संबंध में उन्होंने जी हाँ कहा है कि सरकार को यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4 नवंबर 2022 के निर्णय में निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए टाइम लाइन के विभिन्न सेट निर्धारित किए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। 1.16% अतिरिक्त अंशदान का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए सांविधिक आधार को दूर करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। वहीं सभी कर्मचारी जिन्होंने स्कीम के अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं किया है परंतु इसका प्रयोग करने के हकदार थे, परंतु प्राधिकारियों द्वारा की गई कट ऑफ तिथि की व्याख्या के कारण ऐसा नहीं कर सके, उनके द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु 4 महीने का समय दिया गया है। आगे बताया गया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुच्छेद 11(3) के परंतु की व्याख्या से संबंधित आरसी गुप्ता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के निर्णय में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से ये समय सीमा यहाँ पर तय कर दी गई है। और आगे यहाँ पर बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के विधिक, वित्तीय, बीमांकिक और लॉजिस्टिक निहितार्थ हैं, इसलिए इसे लागू करने में फिलहाल समय लग रहा है। तो ये पहली और महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में दूसरी जानकारी भी यहाँ पर है, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दूसरी जानकारी ये भी जुड़ी हुई है ईपीएफ पेंशन योजना पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में। तो यहाँ पर श्री ईला मारम करीम जी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे कि क्या सरकार को ईपीएफ पेंशन योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 4 नवंबर के निर्णय की जानकारी है? सरकार इस निर्णय को कब तक लागू करेगी और ईपीएफओ को बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए कब तक कार्यवाही करने का निर्देश देगी? और तीसरा समय यहाँ पर सवाल था कि आज की तारीख के अनुसार ईपीएफओ के पास कितनी संचित निधि उपलब्ध है, यानी कि ईपीएफओ के पास कितना पैसा है। तो इन पहले 2 सवालों का जवाब दिया गया कि जी हाँ, ऐसा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उन फैसलों का या उन निर्देशों का अवलोकन सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जल्दी ही इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। फिर 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध संचित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है, कि इतना पैसा है। तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 का यहाँ पर लगभग 11,37,096.72 करोड़ रुपए है। उसके बाद में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का लगभग 6,79,210 करोड़ रुपए है और कर्मचारी निरपेक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 का लगभग 37,828.56 करोड़ रुपया सरकार के पास में है। तो ओवरऑल यहाँ पर 18,64,136 करोड़ रुपए सरकार के पास में फिलहाल है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें।
हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।